मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बाइबल में दूसरे पतरस के 3 अध्याय को देखें। आज रात मैं समय के संकेतों, दुनिया के अंत, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय पर बोलना चाहता हूं। 3 अध्याय के 3 पद से शुरू करें। सबसे पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। ध्यान दें, अंतिम दिन, इस शब्द का उल्लेख बाइबल में कई बार होता है। बाइबल कहती है कि एक ऐसा समय आएगा जिसे अंतिम दिन कहा जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम उस काल में जी रहे हैं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। बाइबल हमें समय और तारीख के बारे में अटकलें लगाने से मना करती है, लेकिन बाइबल में एक समय का उल्लेख है जिसे अंतिम दिन कहा गया है। इसके बाद आता है ठट्ठा करने वाले। अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे, व्यंग्यकार जो कहेंगे, ओह हाँ, ईश्वर मर चुका है, हमें कहीं ईश्वर नहीं मिला। हमने अंतरिक्ष की यात्रा की, लेकिन हमें वहां परमेश्वर नहीं मिला, न ही फरिश्ते। ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो भविष्य के न्याय के विचार का मजाक उड़ाएंगे, जो यह कहेंगे कि यीशु मसीह फिर से इस धरती पर नहीं आएंगे। वे इस विचार पर हंसेंगे। अगले वाक्य में कहा गया है, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले। वे नहीं चाहते कि मसीह आए, वे नहीं चाहते कि मसीह आए और उनके जीवन में हस्तक्षेप करे। वे अपनी अभिलाषाओं और पापों से इतना प्रेम करते हैं कि वे मसीह के आगमन को स्वीकार नहीं कर सकते। वे यह मानने को तैयार नहीं हैं कि ईश्वर न्याय का ईश्वर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम का ईश्वर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर दया का ईश्वर है, लेकिन बाइबल यह भी सिखाती है कि परमेश्वर क्रोध का ईश्वर है। वह क्रोध जो हमारी तरह भावनात्मक नहीं है, बल्कि यह बुराई के प्रति शाश्वत क्रोध है। यह वही धर्मपूर्ण क्रोध है जो यीशु को तब हुआ जब उन्होंने मंदिर में व्यापारियों को बाहर निकाल दिया था, जब उन्होंने फरीसियों को उनके पाखंड के लिए 23वें अध्याय में विभिन्न नामों से बुलाया, तो वह धर्मपूर्ण क्रोध था। ठट्ठा करने वाले अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। फिर शास्त्र कहता है, वे जानबूझकर इस बात से अनजान हैं कि परमेश्वर के वचन द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना हुई थी और यह संसार जल प्रलय से नष्ट हो गया था। लेकिन अब का आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के उसी वचन द्वारा सुरक्षित हैं और आग के लिए रखे गए हैं, जो न्याय और अधर्मी मनुष्यों के विनाश के दिन के लिए है। प्यारे भाइयों, यह मत भूलो कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के समान है और 1000 साल एक दिन के समान है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देरी नहीं करता, जैसा कुछ लोग समझते हैं, बल्कि वह हमारे प्रति धैर्य रखता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सभी को पश्चाताप का अवसर मिले। लेकिन याद रखो कि प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, जिस दिन आकाश बड़े शब्द के साथ विलीन हो जाएगा और तत्व तप्त गर्मी से पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। इस शास्त्र के अंश में प्रेरित पतरस पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अंतर्गत उस सच्चाई को दोहरा रहे हैं जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सिखाई गई है, कि एक न्याय का दिन आएगा जब संसार को परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम व्यक्तिगत रूप से वहां खड़े होंगे, एक राष्ट्र के रूप में खड़े होंगे, एक समाज के रूप में खड़े होंगे और यहां पर हमारी जिम्मेदारी का हिसाब देंगे। बाइबल सिखाती है कि जैसे जैसे हम युग के अंत की ओर बढ़ेंगे, यह समय संकट का होगा, युद्ध, विनाश, कानूनहीनता और अनैतिकता का होगा। इतना बड़ा अनैतिकता का समय आएगा कि परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अन्यथा मानवता का अंत हो जाएगा। अब यीशु के शब्दों को सुनो। मत्ती के 24वें अध्याय में उन्होंने कहा, तब ऐसी बड़ी विपत्ति होगी जैसी न तो जगत के आरंभ से अब तक हुई और न ही फिर कभी होगी। और यदि उन दिनों को छोटा न किया जाता तो कोई प्राणी न बचता। चुनिंदा लोगों के लिए वो दिन छोटे किए जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं, मैं मानव जाति को परमाणु युद्ध में नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं इसे रोक दूंगा और चुने हुए लोगों के लिए इसे बचाऊंगा। यही कारण है कि विश्वासियों के लिए, भले ही हम अल्पसंख्यक हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कारण मानव जाति को बचाया जाएगा। उस छोटे विश्वास रखने वाले शेष समूह के लिए मानव जाति बचाई जाएगी। शास्त्र यही कहते हैं। अब आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यीशु के शब्दों का उदाहरण दे रहा हूं। ये वही बातें हैं जिनके बारे में आज बहुत कम प्रचार किया जाता है। आजकल न्याय और महायुद्ध के बारे में प्रचारक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रचार कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक इस विषय पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम पलपिट में खामोश हैं। बाइबल इन बातों से भरी पड़ी है। हमें लोगों को सिखाना चाहिए, उन्हें चेतावनी देनी चाहिए और उन्हें उद्धार का रास्ता दिखाना चाहिए। उस समय की पीढ़ी में एक आदमी था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था। वह परमेश्वर के साथ चलता था।
परमेश्वर ने कहा, परिस्थितियां इतनी बुरी हो गई हैं, इतनी पतित और हिंसक हो गई हैं कि मैं मानव जाति को नष्ट कर दूंगा और फिर से शुरुआत करूंगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसने उसे एक उपहार दिया जो उसने अन्य प्राणियों को नहीं दिया। उसने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया और उसे स्वतंत्र इच्छा दी। मनुष्य ने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और अपनी मर्जी से जीवन जीना शुरू किया। और परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करोगे तो तुम मरोगे। और तब से मनुष्य पीड़ा सह रहा है और मर रहा है। अब मनुष्य के लिए एक बार मरना तय है और उसके बाद न्याय होगा, क्योंकि हमारा विद्रोह पाप है और पाप परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह है। हम सब विद्रोही हैं। बाइबल कहती है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम सब मृत्यु की सजा के अधीन हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उस पीढ़ी के बीच एक आदमी था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसका नाम था नूह। आज भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। दुनिया के हर देश और हर शहर में, मास्को से लेकर पेचिंग तक, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि उन्हें यह गुप्त रूप से करना पड़े, लेकिन वे विश्वास करते हैं। जब जोसेफ स्टालिन की बेटी इस देश में आई, उसने कहा कि वह एक ऐसे संसार में नहीं जी सकती जिसमें परमेश्वर ना हो। उसने कहा कि पूरे सोवियत संघ में विश्वास रखने वाले लोग हैं। उसने कहा कि यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। देखिए, कुछ लोग अपने नास्तिकता की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर एक गुप्त विश्वास और आस्था होती है कि परमेश्वर है। नूह ने उस भ्रष्ट और विकृत पीढ़ी के बीच परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने अकेले खड़े होने का साहस किया। उसने उस समय में खड़े होकर कहा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, जब पूरे समाज में विश्वास का विरोध हो रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की किसी आधुनिक विश्वविद्यालय में खड़े होकर यह कहना कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और एक बाइबल उठाकर यह कहना कि मैं इस पुस्तक को परमेश्वर का प्रेरित वचन मानता हूं, इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो अपने विश्वविद्यालय में एकांत का जीवन जीते हैं क्योंकि वे मसीह में विश्वास रखते हैं। कई छात्र अपनी कक्षाओं में अकेला महसूस करते हैं क्योंकि वे मसीह, परमेश्वर और बाइबल में विश्वास रखते हैं, लेकिन वे वहां हैं। परमेश्वर के लोग दुनिया भर में बिखरे हुए हैं और एक अभियान जैसे इस प्रकार के कार्यक्रम उन्हें एक साथ लाता है। हजारों लड़ाइयां जो आपको खुद से और दूसरों से लड़नी पड़ती हैं, लेकिन नूह ने अकेले खड़े होने का साहस किया। यही वह है जो यीशु ने कहा था जब उन्होंने कहा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। मेरे साथ अपमान सहो और शिविर के बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, जहां यह लोकप्रिय नहीं है। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यीशु ने कहा, खर्च का हिसाब लगाओ, हो सकता है तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़े। नूह अकेले खड़ा रहा और एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, नूह, मैं मानव जाति को जल प्रलय से नष्ट कर दूंगा। मैं 40 दिन और 40 रात तक बारिश करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम एक जहाज बनाओ, अपने परिवार और जानवरों को बचाओ। और बाइबल कहती है कि नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। नूह ने परमेश्वर से बहस नहीं की और यह नहीं कहा, प्रभु, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि बाढ़ आने वाली है। मैंने अभी तक वॉल्टर क्रॉनकाइट से इस बारे में कुछ नहीं सुना है, न ही कोलंबिया या स्टैनफोर्ड के किसी वैज्ञानिक ने इसका जिक्र किया है। बाइबल कहती है कि विश्वास से नूह ने परमेश्वर की चेतावनी पर विश्वास किया, उन चीजों पर जो अभी तक नहीं देखी गई थी। अभी तक कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी नूह ने डर से प्रेरित होकर जहाज बनाया। अगर कोई पीढ़ी डर से प्रेरित होकर परमेश्वर के साथ सही रास्ते पर आ सकती थी, तो वह हमारी पीढ़ी है। सुर्खियां हमें यह संदेश हर दिन दे रही हैं। अखबार के संपादक हमें यह संदेश दे रहे हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वॉरेन ने कहा था कि वह हमेशा पहले खेल का सेक्शन पढ़ते हैं, यह देखने के लिए कि मानव क्या कर रहा है, और फिर मुख्य पृष्ठ पर यह देखने के लिए जाते हैं कि मानव कहां असफल हो रहा है। इसमें बहुत सच्चाई है। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जहाज बनाओ। यह 450 फुट लंबा, 45 फुट चौड़ा और 75 फुट ऊंचा हो। इसमें 3 मंजिलें हों, 1 खिड़की और 1 दरवाजा हो, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे जल्दी से तैयार कर लो। और इस तरह नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। लोग उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। ये सोचते थे कि वह पागल हो गया है, लेकिन उसने मजदूरों को अच्छी मजदूरी दी और वे उसके लिए काम करते थे, जबकि वे उसका मजाक उड़ाते थे। 120 वर्षों तक यह जहाज बनता रहा।
उस पूरे समय के दौरान नूह प्रचार कर रहा था, लोगों को चेतावनी दे रहा था, पश्चाताप करो, न्याय आने वाला है, विश्वास करो। लेकिन लोगों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया और विश्वास नहीं किया। इस दौरान परमेश्वर ने न्याय जल्दी नहीं भेजा, लेकिन वह यह भी कर सकता था। परमेश्वर के पास एक गुप्त योजना थी। सबसे लंबे समय तक जीने वाले इंसान मेथुशेलह 966 साल तक जीवित रहे। क्या आपने कभी सोचा कि वह सबसे लंबे समय तक क्यों जीवित रहे? उनका नाम इसका जवाब देता है। मेथुशेलह का मतलब होता है जब वह मर जाएगा तब यह भेजा जाएगा। जैसे ही मेथुशेलह की मृत्यु हुई, बाढ़ आ गई। परमेश्वर ने उसे अपने प्रेम, अनुग्रह और धैर्य के प्रतीक के रूप में उपयोग किया। वह चाहते थे कि लोग पापों से पश्चाताप करें और उनकी ओर मुड़ें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और मेथुशेलह जीवित रहे, परमेश्वर के धैर्य और प्रेम का प्रतीक। परमेश्वर का न्याय सालों पहले आ सकता था, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। मेथुशेलह जीवित रहे और जिस दिन वह मरे, बाढ़ आई। अब हमारी पीढ़ी में परमेश्वर क्या उपयोग कर रहे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:6-7 में। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इस संसार में परमेश्वर की रोकने वाली शक्ति है। जब तक पवित्र आत्मा यहां है और शक्ति से काम कर रहा है, जैसा कि हमने इस सभा में देखा है, तब तक परमेश्वर धैर्य और दया बनाए रखेंगे। वह नहीं चाहते कि कोई नाश हो, बल्कि यह चाहते हैं कि सभी उद्धार प्राप्त करें। हम इस समय परमेश्वर की दया के युग में जी रहे हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह और दया से सांस ले रहे हैं और जीवित हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की महान रोकने वाली शक्ति है। लेकिन मैं कुछ धर्मशास्त्रियों को जानता हूं जो कहना शुरू कर रहे हैं कि संसार में पवित्र आत्मा की सामान्य और रोकने वाली अनुग्रह की क्रिया समाप्त हो रही है। पवित्र आत्मा की गतिविधि जो लोगों को मसीह के पास लाने में है, तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग मसीह में परिवर्तित हो रहे हैं। बाइबल कहती है कि जैसे जैसे हम इतिहास के अंत की ओर बढ़ते हैं, सुसमाचार का प्रचार बढ़ेगा और पूरी दुनिया में सुना जाएगा। आज पहली बार यह सुसमाचार रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट के माध्यम से पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की रोकने वाली शक्ति है, और जिस क्षण पवित्र आत्मा हटा लिया जाएगा, यह धरती लगभग नरक जैसी हो जाएगी। बाइबल कहती है कि मसीह फिर से आने वाले हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कब आएंगे? मैं आपको पढ़कर बताता हूं। बाइबल में मसीह के फिर से आने से संबंधित कई अंश हैं कि उन्हें गिन पाना भी मुश्किल है। प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। 11वें पद से सुनिए। और मैंने स्वर्ग को खुला देखा, और देखो एक श्वेत घोड़ा, और जो उस पर बैठा था वह विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के अनुसार न्याय करता है और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी थीं, और उसके सिर पर अनेक मुकुट थे, और उस पर एक नाम लिखा था जिसे कोई नहीं जानता सिवाय उसके। और वह एक वस्त्र पहने हुए था जो लहू में डूबा हुआ था, और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। और स्वर्ग की सेनाएं श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे आईं, जो शुद्ध और उज्ज्वल सन से वस्त्र पहने हुए थे। और उसके मुंह से एक तेज तलवार निकली, जिससे वह जातियों को मार डाले, और वह उन्हें लोहे की छड़ी से शासन करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध के मदिरा के कुंड को रौंदेगा। और उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा हुआ था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हाँ, वह फिर से आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक छोटे से बेतालेहम के शिशु के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में। और उन्होंने स्वयं कहा है कि वह वापस आएंगे, इतिहास में हस्तक्षेप करने के लिए, संसार को स्वयं को नष्ट करने से बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर संसार से प्रेम करते हैं। फिर बाइबल कुछ और कहती है। यह कहती है कि यह हमें शुद्ध करता है। दूसरे शब्दों में, यह हमारी पवित्रीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है, मसीह की अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ने का। यह आशा कि मसीह फिर से आएंगे हमें शुद्ध और आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। फिर बाइबल कहती है कि हमें देखना चाहिए। यही हम आज रात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने एक आदत बना ली है कि रात को सोने से पहले सोचता हूं, अगर वह आज रात आ जाए तो। सुबह उठता हूं और सुबह के समय मेरी एक पहली सोच होती है, क्या वह आ जाएंगे? ओह, मैं उन्हें आते देखना चाहता हूं। वह दिन कितना अद्भुत होगा। हमारे सारे दर्द और पीड़ा पीछे छूट जाएंगे, हमारे सारे आंसू पीछे रह जाएंगे, हमारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। वह दिन कितना अद्भुत होगा। और यीशु शासन करेंगे, और वे सभी सामाजिक समस्याएं
जिनसे हम अब संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वे सभी पूरी तरह से सुलझ जाएंगी। जाति समस्या हल हो जाएगी, गरीबी की समस्या हल हो जाएगी, युद्ध की समस्या हल हो जाएगी। अब और युद्ध नहीं होंगे। वह दिन कितना अद्भुत होगा जब हम उनके साथ अनंत काल में खड़े होंगे। फिर यीशु ने कहा, क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या मसीह आपके दिल में बसते हैं? क्या आप न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अगर मसीह आज रात आ जाए? पवित्र शास्त्र कहता है, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आप कैसे तैयारी करते हैं? सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। आपको अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। पश्चाताप का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप ईश्वर से कहने के लिए तैयार हैं, मैंने पाप किया है। आप अपने पापों को छोड़ने और अपने जीवन का तरीका बदलने के लिए तैयार हैं। यही पश्चाताप है। दूसरे, विश्वास के द्वारा आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। आप अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप केवल यीशु मसीह और उनके द्वारा क्रूस पर किए गए कार्य पर भरोसा कर रहे हैं। जब मैं स्वर्ग के द्वार पर पहुंचूंगा और मुझसे पासवर्ड पूछा जाएगा, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में बड़ी भीड़ इकट्ठा की थी। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि मैंने बाइबल पूरी पढ़ी। मैं केवल एक बात कहूंगा, केवल मसीह का लहू। मैं पूरी तरह से उस पर भरोसा करके स्वर्ग में प्रवेश करूंगा जो मसीह ने क्रूस पर किया। उद्धार कर्मों से नहीं है, यह परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा है जिसे वह हमें प्रदान करता है। आपको विश्वास के द्वारा इसे ग्रहण करना और स्वीकार करना होगा। इसके बाद आपको उसे अपने जीवन में अनुसरण करना और उसकी सेवा करना होगा। इसका मतलब है कि आप एक अनुशासित जीवन जीना शुरू करते हैं मसीह की प्रभुता के तहत। इसका मतलब है कि आप उसे हर छोटी चीज में सेवा करते हैं। हर दिन आप कहते हैं, परमेश्वर आप पर नजर रख रहे हैं। मैं आपसे मसीह को अभी स्वीकार करने के लिए कहने जा रहा हूं। मैं सैकड़ों लोगों से कहता हूं कि वे अपनी जगह से उठें और यहां मंच के सामने आकर खड़े हों और कहें, मैं मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं अपने पापों की क्षमा चाहता हूं। मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। अगर आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ हैं, वे आपका इंतजार करेंगे। मैं आपसे अभी आने के लिए कहता हूं। आप सोच सकते हैं, मुझे आगे क्यों आना चाहिए? बाइबल में मसीह ने हर व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बुलाया। इसका एक कारण है, और जो लोग सबसे ऊपर की गैलरी में बैठे हैं, उन्हें वापस आकर आना होगा। यह कुछ ही मिनटों का समय लेगा, लेकिन मैं आपसे आने का आग्रह करता हूं। और जहां भी आप देख रहे हैं, चाहे आप घर में हों, बार में या होटल लॉबी में, आप अपने दिल में मसीह को हां कह सकते हैं। वह आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपके जीवन को बदल देंगे।